कोर्ट में दारू लोग पी रहा है, थाना में पी रहा है, अस्पताल में पी रहा है, बंदी कहाँ है? और जितना लोग पकड़ा रहा है तो आप देखिएगा कि आप पेपर पढ़िए उठा के, बड़ा बड़ा ट्रक पकड़ाया शराब से लदा हुआ, और ड्राइवर चकमा दे के भाग गया, और गरीब पकड़ा गया। और प्रतिदिन जब से शराब बंद हुआ है तब से एक सूचना के अधिकार के तहत आप मांगिए तो आपको मालूम चलेगा कि शराबबंदी के बाद ढुलकौआ और कोटा ड्रग्स या सोल्यूशन का जो है संख्या बढ़ गया, मुकदमे की संख्या बढ़ गया। तो शराबबंदी तो फेल है। ये जो गांजा बाबा की सरकार है ये पागल सरकार है। मैं पागल कहूँगा कि शराबबंदी तो है नहीं, और पूरे बिहार के युवा को 15 साल से 25 साल तक के युवा को सूखा जहर ड्रग्स के आगोश में आपने ढकेल दिया है। ड्रग्स पी के लोग अपने माता पिता पर फरसा चला देते हैं, सिकरी छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं, चोरी करते हैं, अपने पिता को मारते हैं, माँ को उठा के पटक देते हैं, सोना के सिकरी बेच देते हैं 550 रुपया में, खून बेच रहे हैं। इस तरह से माने लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जो है शराबबंदी करके बिहार के युवा को, शरीर से तो बीमार थे ही पहले के कुछ लोग, अब मन से भी बीमार कर दिए हैं कि पूरे बिहार के प्रदेश के लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। अब रहा शराबबंदी, तो शराबबंदी आप ये कोर्ट परिसर है, यहाँ पर आप फोन कीजिए किसी को दलाल को, वो 100 रुपया में दारू लेके यहाँ चलाएगा। शराबबंदी श्री नीतीश कुमार जी ने लागू की थी, अभी चल रहा है 2026। विधानसभा में भी बहुत आवाज उठ रहा है, सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि शराब चालू होनी चाहिए बिहार के अंदर में। जीतन राम मांझी जो पूर्व मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वह भी बार बार कह रहे हैं कि शराब बंद करके सरकार ने बहुत गलती की, इससे रेवेन्यू को घाटा हो रहा है, सरकार को घाटा हो रहा है। अभी तमाम तरह की सवालें विधानसभा में उठती है, पूरे बिहार में ये बात उठ रही है। 2016 में बाहर की कंपनियां अखबार में खबरें छपने लग गई थी कि मजदूर के वजह से फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर है। आप लोगों को लगता है कि नशाबंदी, नीतीश कुमार जी ने नशाबंदी जो किया था बिहार के लिए नहीं, बिहार के मजदूरों को बिहार से बाहर भेजने के लिए। क्या बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में अगर काम करते हैं तो क्या वहां शराब नहीं पीते हैं? क्या बिहार के लोग दिल्ली में अगर काम करते हैं तो क्या वहां शराब नहीं पीते हैं? क्या बिहार के लोग अगर मुंबई में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, तो क्या वहां वो शराब नहीं पीते हैं? जब दूसरे प्रदेशों में बिहार के लोग जाकर के शराब सबका सेवन कर रहे हैं और फिर बिहार में आते हैं तो यहाँ ढूंढते हैं, यहाँ चाहे जहरीली हो, चाहे महंगा हो, चाहे सस्ता हो, जहरीली वही जहरीली शराब पी करके मरते हैं। ऐसा कितने बार देखा गया है सिर्फ मजदूरों के ऊपर। एक बार कोई एक्साइज विभाग, ऐसा मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको बताऊंगा, एक्साइज विभाग जहां कहीं भी बिहार सरकार जो चेक पोस्ट बनाई है शराब चेक करने के लिए, तो वो गाड़ियों को ना चेक करके बिहार के मजदूर जो बिहार से बाहर कहीं काम करने जाते हैं उनको जबरन उतार करके गाड़ी में से मुंह में मशीन घुसा करके उनको फाइन लगवाने का काम करती है। जैसे कि गाय घाट में, उसका प्रमाण मैं आपको पीछे लगा दूंगा। गाय घाट में एक्साइज विभाग का 2-3 साल पहले की कहानी है, वो मैं पीछे लगा दूंगा। वहाँ एक स्कॉर्पियो भी होता है, मजदूर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए 3 बजे का उनका ट्रेन था, रिजर्वेशन हो रखा था, फिर भी गाय घाट में उतार करके जबरन उसको 4 घंटे तक पटना में घुमाया गया और 25,000 रुपए वसूल करके तब उनको छोड़ा गया। क्या जब जहां जहां चेक पोस्ट लगाया गया है तो उसमें शराब को जांच करने के लिए करना था। या पटना में हाजीपुर के महुआ के लोग कहीं अगर जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए तो वहां मशीन लगा कर चेक करते हैं, तो जब शराब बिक रही है तब तो चेक कर रहे हैं ना। तो ये शराब बंदी है कहाँ? अब अभी जो शोर मच रहा है कि 25,000 करोड़ हर साल जो नुकसान हो रहा है टैक्स के रूप में, बिहार के जो देख लीजिएगा आप, जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर पेट्रोल पंप है, डीजल का पंप है, वहां पर डीजल का रेट ज्यादा हो जाने की वजह से जो उत्तर प्रदेश के गाड़ियां जो बिहार में आती है, उत्तर प्रदेश में ही पेट्रोल भरवा करके बिहार में घुसती है, क्योंकि वहां रेट सस्ता है। क्यों? क्योंकि बिहार में शराब बंद है, इसलिए यहाँ की सरकार पेट्रोल और डीजल पर रेट बढ़ा दिया, जो उससे आखिर घाटा किसको हो रहा है? नीतीश कुमार जी कर गैया का जमीन बेचकर तो नहीं लगा रहे हैं किसी जनता के पीछे। अब आप बताइए वकील साहब, क्या
10 साल में आपको कुछ लगता है कि शराबबंदी जो किया नीतीश कुमार जी ने, कितने लोगों ने शराब छोड़ा, कितने जगह नीरा का उत्पादन होता है, कहीं आपको दिखाई दे रहा है? मैं रमेश कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट हाजीपुर वैशाली। और इस बार मैं विधानसभा का चुनाव, हाजीपुर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और जगह जगह जाके हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे कि भाई आप जागिए और ये गुंगा बहरा जो सरकार है, जो अंधा सरकार है, उसको बदलिए। लेकिन हमारा बिहार का भोली भाली जनता जो है वो बदलने का नाम नहीं ले रही है सरकार को, जिस तरह से ये सब हाल है। अब आइए शराब पर सीधे सीधे हम आते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मनुष्य जो है 2 प्रकार से बीमार हो सकते हैं। एक शरीर से बीमार होते हैं जिसको तन से बीमार कह सकते हैं, और दूसरा मन से भी बीमार होते हैं। तो तन से जो बीमार होते हैं, हो रहे हैं और भविष्य में होंगे, उसके लिए डॉक्टर साहब हैं। लेकिन ये जो नीतीश कुमार की शराबबंदी है वह सारे लोगों को मन से बीमार कर दिया है। मन से कैसे बीमार कर दिया है कि शराबबंदी तो है नहीं, और शराबबंदी जितना है उसके जगह पर सूखा जहर, कोटा, ढुलकौआ, ड्रग्स, सुइया, सुलेशन पी पी के लोग पागल हो रहे हैं। और प्रतिदिन जब से शराब बंद हुआ है तब से एक सूचना के अधिकार के तहत आप मांगिए तो आपको मालूम चलेगा कि शराबबंदी के बाद ढुलकौआ और कोटा और ढुलकौआ, कोटा, ड्रग्स, सुइया, सुलेशन का जो है संख्या बढ़ गया, मुकदमे की संख्या बढ़ गया। तो शराबबंदी तो फेल है। ये जो गांजा बाबा की सरकार है ये पागल सरकार है। मैं पागल कहूंगा कि शराबबंदी तो है नहीं, और पूरे बिहार के युवा को, 15 साल से 25 साल तक के युवा को सूखा जहर, ड्रग्स के आगोश में आपने ढकेल दिया। ड्रग्स पी के लोग अपने माता पिता पर फरसा चला देते हैं, सिकरी छीनते हैं, मोबाइल छीनते हैं, चोरी करते हैं, अपने पिता को मारते हैं, माँ को उठा के पटक देते हैं, सोना के सिकरी बेच देते हैं 550 रुपया में, खून बेच रहे हैं। इस तरह से माने लोग बीमार हो रहे हैं। तो ये नीतीश कुमार जो है शराबबंदी करके बिहार के युवा को, शरीर से तो बीमार थे ही पहले के कुछ लोग, अब मन से भी बीमार कर दिए हैं कि पूरे बिहार के प्रदेश के लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। अब रहा शराबबंदी, तो शराबबंदी आप, ये कोर्ट परिसर है, यहाँ पर आप फोन कीजिए किसी को, दलाल को, वो 100 रुपया में दारू लेके यहाँ चलाएगा। कोर्ट में दारू लोग पी रहा है, थाना में पी रहा है, अस्पताल में पी रहा है, बंदी कहाँ है? और जितना लोग पकड़ा रहा है तो आप देखिएगा कि आप पेपर पढ़िए उठा के, बड़ा बड़ा ट्रक पकड़ाया शराब से लदा हुआ, आ ड्राइवर चकमा दे के भाग गया, आ गरीब पकड़ा गया। ड्राइवर चकमा दे के भाग रहा है? नहीं, जैसे ही पकड़ाता है ट्रक के ट्रक दारू, तो पुलिस क्या करता है कि जो उसका ठेकेदार है, दलाल है, तो ड्राइवर तो बता देगा कि किसका शराब है, तो ड्राइवर को पैसा दे के थाना भगवा देती है और गरीब को पकड़वा देता है कि भाई हम ट्रक पकड़े हैं, दारू पकड़े और आदमी नहीं पकड़े। तो किसका ट्रक है, किसका दारू है, कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि ट्रक तो चोरी का होता है, वो तो पहले से कहीं ना कहीं उसका चोरी का FIR दर्ज है। तो इस तरह से घोलमाल हो रहा है। बिहार सरकार की सरकार, पहले हम पेपर में पढ़े थे कि जिस एरिया में शराब मिलेगा उसके थानादार नपेंगे, SP पर कार्रवाई होगी। कई गो थानेदार नप गए। एक्साइज जो हम लोगों ने नाम नहीं सुना था, आज एक्साइज में नौकरी करने के लिए दरोगा जो है 10-10 लाख रुपया घूस दे रहा है। होमगार्ड एक्साइज थाना में ड्यूटी पाने के लिए 2-2 लाख 3-3 लाख लोग घूस दे के एक्साइज थाना में जाते हैं। मेरे गांव के 2 होमगार्ड भी बहाल हुआ है, मेरा ही बैचलर है। वो रगेद के थरसिया दियर और सरायपुर में रगेद के दारू वाला से पैसा लेता था। हम उसका नाम भी डिस्क्लोज कर देंगे, इतना हमारे पास है। हम डरते किसी से नहीं है। चोर चट्टा दलाल घुसखोर दारू पीवा से नहीं डरते। तो वो जो है होमगार्ड वाला जो है रगेद के दारू वाला से पैसा लेता है। हमारे मीनापुर की मैं बात कर दूं तो जो पुलिस का गाड़ी चलाते हैं, जो नॉन पेइंग स्टाफ है, जो बिहार सरकार के कर्मचारी नहीं है, उसके आंख के सामने दारू मोटरसाइकिल पर लदा के आता है और जाता है। और वो जो ड्राइवर साहब क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अब पकड़ने के बाद 1-2 दरोगा के फोन करते हैं, और 2-4 सिपाही चल आता है, और पैसा लेकर उसको छोड़ देता है। चलिए ना हम दिखाते हैं। दारू तो एकदम जैसा पानी बहता है वैसे दारू बहता है। तो दारू कहाँ बंद है? ये तो गांजा बाबा की सरकार है, पूरा युवा को पागल कर दिया, बिहार को लूट लिया, और बिहार की जनता सोचने से रहा, समझने से रहा। हम जैसे लोगों को वोट नहीं देती है। अब बताइए कि हम वकील हैं,
हम जो है कोर्ट में काम करते हैं, न्यायिक काम करते हैं। इसके अलावे हम लोग जो मन से बीमार हो रहे हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक बना रहे हैं, पुलिस के खिलाफ बोल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं फंसिए, आप दलालों के चंगुल में मत जाइए, आप नशा के चंगुल में मत जाइए, अपना पुरुषार्थ को बर्बाद नहीं कीजिए। लेकिन हम लोग को क्या को वोट आया? 848 वोट आया। और जो बड़ा बड़ा जो लुटेरा सब है, बागर बिल्ला सब है, जो पूरा हाजीपुर को खरीद लिया और पैसा से माला माल है। देखिए कि होली मिलन समारोह में मुर्गा दारू अब चल रहा है, मनमनता चल रहा है, नेताजी पिया रहे हैं सबको, नेताजी सबको खिला रहे हैं। तो कहाँ से पैसा लाए हैं? जनता का पैसा जनता को खिला रहे हैं। तो जनता को वही चाहिए। हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि भाई साहब, मुझे तो कोई दलाल नहीं फंसा सकता है, मुझे कोई लूट नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे इतना समर्थवान बनाया है कि हम दलाल के बाप हैं और कोई नशेड़ी हमको नहीं बता सकता है कि नशा पीने से आपको मजा आएगा। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए चिंतित हूं कि जो हमारे बिहार के युवा है, जो हमारे बिहार का रीढ़ है, जो भविष्य है मेरा, वो जा रहा है नशा के गर्त में। सबका जो है कल के डेट में शादी होगी, पत्नी भाग जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ तो है नहीं, वो सुइया लेके पड़ल रहेगा। और कोई गजपीबा दारू आएगा, दोस्त आएगा, उसका पत्नी को लेकर भाग जाएगा। क्या होगा बताइए? एक जवान जो बच्चा है, उसका जो रंथी जब बाप के कंधा पर जाएगा, क्या होगा? नीतीश कुमार अपना घर से बेटा को देंगे? पैसा 10,000 20,000 पर जनता बिक जा रहा है। आपका बेटा जब ड्रग्स पी के, कोटा पी के मर जाएगा तो 10,000 रुपये आपका काम देगा? कौन काम का पैसा, कौन काम का संपत्ति? बताइए, जब आपका बच्चा नहीं रहेगा। तो हम कहते हैं कि कोर्ट सरकार से उम्मीद मत कीजिए, पुलिस से उम्मीद मत कीजिए, सब चोर है, सब लुटेरा है। आप लोगों को जागरूक कीजिए ताकि कोटा बेचने वाला बहुवाइत रहे, दारू बेचने वाला बहुवाइत रहे और कोई खरीदार ना मिले, कोई पीने वाला ना मिले। हमारा युवा को जगाना होगा, बताना होगा। और जाति देख के मत जाइए। हम लोग तो संतोष कर लेते, चल भाई कौन मरा, फलामा सिंह राजपूत मरा, बाद बाकी संतोष में है। कौन ज्यादा मरे, बाद बाकी संतोष में क्या है? हमारे युवा मर रहा है ना, उस युवा की कौन जाति होती है? बच्चा का कौन सा जाति है? बिहार सबसे चलता है ना। तो हम लोग जातिवाद में बटे हैं और जातिवाद के नाम पर चोर चोटा गुंडा मवाली को नेता बना देते हैं, वो बिहार को लूटता है। तो हम कहते हैं कि लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। सरकार से उम्मीद मत कीजिए, पुलिस से उम्मीद मत कीजिए, सब घूसखोर है, झूठों के शपथ लेता है, हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है बिहार में। आप जागिए और अपना बच्चा को बचाइए।